हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अर्थवर्म स्टार्ट करेंगे। अर्थवर्म में स्टूडेंट हम बात करें तो पहले तो हमने लास्ट टॉपिक में थोड़ा बहुत ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि किसी भी एनिमल्स में अगर हम उसके फीचर्स के बारे में स्टडी करना चाहें तो उसके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है एज वेल एज उसके जो एनाटॉमिकल यानी कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स है उसे स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसे हम जानेंगे, स्टडी करेंगे, तभी हमें जो किस तरह से बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, उसके अरेंजमेंट है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, उसके बारे में पता चलेगा। और यही जो स्टडी है वो हमें जो एवोल्यूशनरी किस तरह से एनिमल में ग्रोथ हुआ है, चेंज हुआ है, उसके बारे में भी हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ मॉडल एनिमल जिसमें फर्स्ट है अर्थवर्म, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अर्थवर्म स्टूडेंट आप लोगों ने देखा ही होगा। ओके, तो ये नॉर्मली कैसा होता है, तो अर्थवर्म रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो ध्यान रखना, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इनवर्टिब्रेट, बिकॉज ऑफ इसके बॉडी में कोई बॉडी सपोर्ट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा। ओके, देन हम आगे बात करें तो मेजरली जो अब हमारे इंडिया में जो देखने को मिलती है वो है जीनस पैरेटिमा एंड ल्यूम्ब्रिकन्स। ओके, हमारे इंडिया में जो देखने को मिल रही है वो स्पीसीज है पैरेटिमा एंड लुम्ब्रिकस। आगे हम बात करें तो अर्थवर्म कैसा है, उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कैसे है, तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी देखने को मिलेगी। बॉडी के अंदर जो है आपको ऐसे सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे एक जैसे। ओके, तो ये जो सेगमेंट्स है ये सेगमेंट्स 100 to 120 जितने सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। रिमेंबर दिस पॉइंट फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, आगे हम बात करें तो अर्थवर्म में जो है डॉर्सल ब्लड वेसल्स एंड वेंट्रल सरफेस प्रेजेंट इन जेनेंटियल पोर। मीन्स कि अर्थवर्म जो उसकी बॉडी नीचे सॉइल की तरफ होगी, राइट। जैसे कि समझो कि ये एक अर्थवर्म है, क्लियर। तो ये अर्थवर्म है तो ये उसका जो हमें अपर व्यू दिख रहा है, राइट, ये अपर व्यू जो है ये हमें डॉर्सल साइड दिखा रहा है, और जो नीचे का जो व्यू है इसे हम कहेंगे वेंट्रल व्यू सरफेस। सरफेस की डायरेक्शन को क्लियर रखना, नीचे की जो है वो वेंट्रल, अपर वाली जो है डॉर्सल। तो स्टूडेंट इसके बॉडी में आपको यहाँ पे डॉर्सल साइड पे क्या देखने को मिलेगी, एक लाइन, किसकी, ब्लड वेसल्स की। ओके, तो डॉर्सल साइड पे आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगी और नीचे की ओर जेनेंटियल पोर्स देखने को मिलेंगे। ओके, अब हम आगे बात करें तो अर्थवर्म का जो है, ओके, यहाँ पे इसका जो इनिशियल हेड होता है, ओके, उसे थोड़ा हम जूम किया दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स है इसे हम प्रोस्टोमियम कहेंगे, प्रोस्टोमियम। ओके, तो ये जो प्रोस्टोमियम है, राइट, तो ये प्रोस्टोमियम एक सेंसरी फंक्शन करेगा। नॉर्मली सॉइल में उसे जो अंदर सॉइल को क्रैक करना और आगे बढ़ना, ओके, वो काम ये प्रोस्टोमियम करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इट्स अ माउथ, जहाँ से ये सॉइल को ईट करता है, राइट। आपने देखा होगा कि नॉर्मली अर्थवर्म अगर वहाँ पे नहीं भी हो, लेकिन अगर वो वहाँ पे हुआ होगा तो उसके जो सॉइल डेब्रिड्स होते हैं, राइट, उसे खा के जो उसे वो वेस्ट रिलीज करता है, वो सॉइल डेब्रिड्स आपको देखने को मिलेगी, क्लियर। तो यहाँ पे प्रोस्टोमियम क्या है, एक सेंसरी फंक्शंस करता है, सॉइल को क्रैक करके आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। ओके, आगे हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो इस अर्थवर्म में, तो यहाँ पे मैंने डार्क रीजन सा बताया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ से समझो कि 1 2 3 4, तो सेगमेंट नंबर 14 to 16, रिमेंबर दिस, सेगमेंट नंबर 14 to 16, जहाँ पे आपको डार्क रीजन सा देखने को मिलेगा। द डार्क रीजन इज नोन एज अ क्लिटेलम। ओके, तो क्लिटेलम एक डार्क रीजन है, इसे आप कह सकते हो कि डार्क ब्राउन रीजन है। ओके, और ये डार्क ब्राउन जो है इसे क्लिटेलम कहेंगे। ओके, कौन से सेगमेंट में है, तो सेगमेंट नंबर 14 to 16, रिमेंबर दिस सेगमेंट। ओके, आगे हम बात करें तो ये जो क्लिटेलम है ना, इट्स वन काइंड ऑफ स्टूडेंट ग्लैंड।
जो कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेगी। ओके, यहाँ इस रीजन के बेसिस पे अर्थवर्म जो है वो प्री क्लिटलम एंड पोस्ट क्लिटलम ऐसा 3 रीजन्स में डिवाइड होता है। ओके, ये पूरा जो है प्री क्लिटलम रीजन्स। ओके, दिस वन इज क्लिटलम रीजन्स एंड लास्ट वन इज पोस्ट क्लिटलम रीजन्स। तो ऐसे मेनली 3 रीजन्स में आपको डिवाइड देखने को मिलेगा। ओके, आगे हम बात करें तो ये हमने जो है इसके डॉर्सल व्यूज के बारे में बात की। अब हम अर्थवर्म का वेंट्रल व्यू देखते हैं, यानी कि जो नीचे की ओर है वो। तो वेंट्रल व्यू में बात करें तो आपको यहाँ पे ऐसे जो है अपेरेचर्स देखने को मिलेंगे। इसे यहाँ पे आप देखो तो ये जो 1 2 3 4 5 6 6 जो है ये मेल जेनेंटल अपेरेचर्स है। ओके, इसे स्पर्मेटिकल अपेरेचर्स भी कहा जाता है। ओके, मेल जेनेंटल अपेरेचर और स्पर्मेटिकल अपेरेचर। ओके, जिसके अंदर जो स्पेसिफिक जो सेल स्पर्म सेल उसके जो होंगे ओके वो यहाँ पे कलेक्ट होंगे। ओके, तो यहाँ पे रिमेंबर रखना कि ये जो स्पर्मेटिकल अपेरेचर्स है वो कौन से सेगमेंट नंबर में है। तो ये जो है वो 5th to 9th सेगमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? आगे हम बात करें तो जो फीमेल जेनेंटल पोर है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे पीछे जाके आपको फीमेल जेनेंटल पोर भी देखने को मिलेगा। ओके, तो ये जो फीमेल जेनेंटल पोर है वो 14th नंबर के सेगमेंट में आएगा। स्टूडेंट ये हम इन डिटेल में रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे जस्ट इसके मॉर्फोलॉजिकल ओवरव्यू में आएगा। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि फीमेल जेनेंटल अपेरेचर्स क्या पे है, तो वो है 14 सेगमेंट पे। ओके, एंड जो मेल जेनेंटल पोर है तो मेल जेनेंटल पोर आपको तो 18th नंबर के सेगमेंट में देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट अर्थवर्म की पूरे बॉडी के ऊपर जो है छोटे छोटे डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये छोटे छोटे डॉट्स लाइक जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसे कहेंगे नेफ्रिडियोपोर्स। ओके, और ये जो नेफ्रिडियोपोर्स है वो एक्सक्रीशन का काम करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये सारे टर्म्स जो हमने आए हैं और सारे फंक्शंस वो आगे जाके भी आपको आने वाले हैं। ओके, वो इन डिटेल में आएंगे। और अनदर स्पेशल कैरेक्टर जो है उसके मॉर्फोलॉजी में इस तरह से हर एक सेगमेंट के नीचे इस एस शेप स्मॉलर स्मॉलर वेरी थीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसे हम कहेंगे शीटे। ओके, वेरी स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज अ शीटे, जिसका फंक्शन क्या है, लोकोमोशन है। ओके, वो अर्थवर्म को आगे लोकोमोट करने में हेल्प करेगा। शीटे के बारे में स्टूडेंट याद रखना, स्मॉल एस शेप हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि लोकोमोशन में हेल्प करेगा। ओके, आगे हम बात करें तो हम इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स जो अर्थवर्म की बॉडी है ओके वो आउटर बॉडी ऐसे थीन लेयर से कवर्ड है। ओके, द बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज कवर्ड बाय थीन नॉन सेल्यूलर क्यूटिकल। रिमेंबर दिस, सबसे पहले बाहर क्या होगा, क्यूटिकल है जो कि बहुत थीन है जिसे हम कहेंगे एपी क्यूटिकल एपिडर्मिस। ओके, इसे आप नॉन सेल्यूलर क्यूटिकल कह सकते हो। ओके, अब इसके नीचे आपको 2 मसल्स लेयर जो कि इसमें एक आपको सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल। सर्कुलर ऐसा यानी कि आप यहाँ पे हमने एक सेक्शन लिया हुआ है तो इस तरह से पूरा एक सर्कल फॉर्म में देखने को मिलेगा, और सम ऑफ दी इस तरह से लॉन्जिट्यूडनल मसल्स आपको अरेंज देखने को मिलेंगी। ओके, तो अर्थवर्म में सबसे बार क्यूटिकल, देन सर्कुलर, देन लॉन्जिट्यूडल, ऐसे 2 आपको लेयर देखने को मिलेंगे। ओके, देन इनर मोस्ट जो होता है ओके तो इनर मोस्ट जो है उसे हम क्या कहेंगे, इनर मोस्ट समझो कि एक सेक्शन ही है स्टूडेंट, इनर मोस्ट लेयर हम कहेंगे कॉइलमिक एपिथेलियल। ओके, कॉइलमिक एपिथेलियम।
यहाँ पे स्टूडेंट जो एपिडर्मिस है, ये पूरा वन काइंड ऑफ, ये क्यूटिकल के बाद वाला जो लेयर है वो एपिडर्मिस ही है। तो ये एपिडर्मिस जो है स्टूडेंट, यहाँ पे एक सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल होगा। कॉलमनर एपिथेलियल हमने आगे पढ़ा था कि कॉलम शेप में जो सेल होते हैं, राइट, उसे हम कॉलमनर एपिथेलियल कहेंगे। तो कॉलमनर एपिथेलियल जो कि सम ऑफ द सिक्रेटरी ग्लैंड्स पोजेस करता है, राइट, जो कि सिक्रेशंस का काम करता है। ओके, यहाँ पे आपको एनाटॉमी ऑफ उसकी जो स्किन लेयर है उसकी दी गई है, वो क्लियर है कि सबसे बाहर नॉन सेल्युलर क्यूटिकल लेयर है, देन एपिडर्मिस। ओके, एपिडर्मिस कॉलमनर सेल से बनी हुई है, ओके, जो कि सम ऑफ द ग्लैंड सेल भी यहाँ पे पोजेस करती है। ओके ओके, देन सर्कुलर, देन सर्कुलर मसल्स, देन लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स एट द एंड कॉइलोमिक एपी लेयर। ओके, तो इस तरह से डायग्राम फॉर्म में भी इसे आप याद कर सकते हो। अब स्टूडेंट हम आगे पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल। ओके, इसे आप एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हो, एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हो। ओके, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो आपने अर्थवर्म हमने देखा, यहाँ पे उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी देखे। अर्थवर्म की बॉडी में फर्स्ट से लास्ट तक आपको सेगमेंट देखने को मिलते हैं, और ये सेगमेंट सब में एक जैसे देखने को मिलेंगे, राइट। इसके अंदर हम देखें तो स्टूडेंट पहले तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, राइट, माउथ से लेके एनस देखने को मिलता है आपको, राइट। तो अब हम इसका पूरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट पहले अर्थवर्म का डायग्राम आपको कैसे बनाना है, तो पहले इस तरह से आपको सेगमेंट एक तरफ बना लेने हैं। ओके, ध्यान रखना, इस तरह से आपको सेगमेंट्स बनाने हैं। ओके, एक तरफ आप अच्छे से बना लेना। देन यहाँ पे आपको नंबर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबरिंग देना इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्वेंटी 21। ओके, इस तरह से आपको नंबरिंग करके देना है। ओके, अब ये स्टूडेंट नंबरिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है, तो क्योंकि अर्थवर्म की बॉडी एक जैसे हमने देखा कि 100 जितने सेगमेंट्स में डिवाइड है, राइट। तो हर एक सेगमेंट में पर्टिकुलर रीजन्स है जो कि हमें याद करना है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम पहले तो माउथ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो माउथ ओपन होता है बकल कैविटी के अंदर, जो कि आपको 1 2 3 सेगमेंट में देखने को मिलेगा। हो गया। ओके, देन विच इज लीड इनटू मस्कुलर फेरिनेक्स। ओके, और फेरिनेक्स जो है वो स्पेशली आपको सेपरेट देखने को नहीं मिलेगी। ओके, वो आपको ये 4th सेगमेंट में थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। उसके बाद 5 से लेके 7 तक आपको जो है वो ऑसोफेगस एक्सटेंड देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे पहले हम लेबलिंग कर देते हैं। माउथ जो है, यहाँ पे माउथ है वो बकल कैविटी में ओपन होता है, और ये बकल कैविटी 1 2 3 सेगमेंट्स में है। ओके, देन हमने कहा कि लिटिल बिट रीजन्स में क्या देखने को मिलेगा, फेरिनेक्स, देन फेरिनेक्स के बाद ईसोफेगस देखने को मिलेगा, राइट। और ये ईसोफेगस स्टूडेंट कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये जो ईसोफेगस है आपको 5 to 7 सेगमेंट नंबर में देखने को मिलेगा। क्लियर कि माउथ जो है, माउथ ओपन इनटू दी बकल कैविटी, और बकल कैविटी 1 to 3 सेगमेंट तक है। देन 4th में आपको फेरिनेक्स देखने को मिलेगा, एंड 5th to लेके 7 तक जो ईसोफेगस है वो देखने को मिलेगा। ओके, अब ये जो ईसोफेगस है, राइट, ईसोफेगस जो है वो आगे जाके मस्कुलर गिजर्ड में बनाता है, और ये मस्कुलर गिजर्ड आपको 8 to 9
8 to 9 सेगमेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। ओके, मस्क्यूलर गिजर्ड, मस्क्यूलर गिजर्ड। ओके, तो यहाँ पे ये गिजर्ड का फंक्शन क्या है? तो ये गिजर्ड का फंक्शन है स्टूडेंट ग्राइंडिंग करना, कि अर्थवर्म ने जो भी खाया हुआ है उस सारी चीज को यहाँ पे प्रॉपरली मिक्सिंग एंड ग्राइंड ये गिजर्ड करेगी। क्लियर? और वो कौन से सेगमेंट में है? 8 to 9। ओके, तो ग्राइंडिंग टू डिकेन पार्टिकल्स इनटू दिस। अब आगे ये 9 तक स्टूडेंट आ गया। अब 9 से लेके 14 तक, 9 से लेके, अब यहाँ से हम दिखाएंगे 9 से लेके सेगमेंट नंबर 14 तक है स्टमक। ओके, स्टमक कहाँ तक? 9 to 14। क्लियर? 9 to 14 सेगमेंट में आपको स्टमक देखने को मिलेगा। ओके, स्टमक के अंदर स्टूडेंट क्या होगा? तो यहाँ पे जो भी फूड है वो स्पेसिफिकली स्टमक में आगे मिक्स होगा। राइट? यहाँ पे एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ स्टूडेंट एक ग्लैंड होती है, कौन सी? तो कैल्सीफेरस ग्लैंड। रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट है ये कैल्सीफेरस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होगी? स्टमक के अंदर प्रेजेंट होगी। और ये कैल्सीफेरस ग्लैंड क्या करेगी? तो न्यूट्रलाइज द ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमस। ओके, न्यूट्रलाइज ह्यूमिक एसिड इनटू ह्यूमस। ओके, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो ये ग्लैंड जो सीक्रेट करेगी और इसके जो फूड में जो भी पर्टिकुलर सब्सटेंस होंगे, राइट, उसे न्यूट्रलाइज करेगी। ओके, यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिक जो ह्यूमिक एसिड है उसे न्यूट्रलाइज करने का फंक्शन ये कैल्सीफेरस ग्लैंड कर रही है। ओके, और विच इज कहाँ पे? वो प्रेजेंट कहाँ पे है? स्टमक के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर रखना कि स्टमक के अंदर कैल्सीफेरस ग्लैंड है और ये कैल्सीफेरस ग्लैंड क्या करेगी? ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का फंक्शन करेगी। और स्टमक कौन से रीजन में है? तो वो 9 to 14 सेगमेंट में है। ओके, आगे हम बात करें तो 15 नंबर के सेगमेंट से लेके, अब यहाँ से 15 से लेके आपको लास्ट सेगमेंट तक क्या देखने को मिलेगा? इंटेस्टाइन देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे स्टूडेंट एक जो 26 नंबर का सेगमेंट है, ओके, 26 नंबर के सेगमेंट में से एक स्पेशलाइज कैरेक्टर अराइज होता है, उसे थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी जो 15 से लेके जो लास्ट सेगमेंट है, ओके, आपको यहाँ पे जो कि क्या देखने को मिलेगा? स्मॉलर जो इंटेस्टाइन है, राइट, वो देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे आप देखो तो 26 नंबर के सेगमेंट पे क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे आपको जो स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ फीचर्स दैट इज नोन एज अ केकम। ओके, केकम, इसे हम केकम कहेंगे और ये केकम आपको 26 नंबर ऑफ सेगमेंट में देखने को मिलेगा। क्लियर? 26 नंबर के सेगमेंट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? केकम। ओके, और ये भी यहाँ पे जो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जूसेस ही सीक्रेट करेगा, डाइजेशंस में हेल्प करेगा। ओके, यहाँ पे हम बात करें आगे, इसके बेसिस पे ये जो केकम प्रेजेंट है, राइट, इसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे जो है क्या होगा कि रीजन्स डिवाइड होते हैं। ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक यहाँ पे जो है स्टूडेंट, तो 26 के बाद यहाँ पे जो इसकी मसल्स होती है इसमें स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ फोल्ड देखने को मिलता है। तो ये फोल्ड को हम कहेंगे टाइफो। ओके, टेफ्लोसोलर। ओके, और टेफ्लोसोल रीजन्स कहेंगे। ये जो टेफ्लोसोल रीजन्स है स्टूडेंट, ये
आपको ज़्यादा फोल्डिंग फोल्डिंग देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा, तो यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है, राइट, जो सेगमेंट नंबर 15 सेगमेंट से आपको इंटेस्टाइन देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ तक, लास्ट सेगमेंट तक देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर यहाँ से 26 नंबर केकम जो प्रेजेंट है, उसके बाद वाले टिश्यूज फोल्डिंग ज़्यादा देखने को मिलेगा, जहाँ पे फूड में जो मतलब इंटेस्टाइन में एंजाइम्स मिक्स होंगे, फूड डाइजेस्ट होगा और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए ये टाइफोसोल्स यानी कि इनफोल्डिंग मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। 26 के अबोव वाले जो सेगमेंट्स है और इंटेस्टाइन है, उसमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट इज नोन एज अ प्री टाइफोसोलर। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको इस तरह से क्या होगा, तो टाइफोसोल्स रीजन्स में अब डाइजेशन होगा, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा और लास्ट सेगमेंट में इसका जो है वो वेस्ट बाहर एक्सक्रीट होगा। तो आपको डाइजेशन सिस्टम क्लियर है। डाइजेशन सिस्टम में स्टूडेंट डायग्राम किस तरह से बनाना है वो आपको समझ आ गया। और डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको क्या करना है, पहले तो नंबरिंग करना है और नंबरिंग के हिसाब से शेप देने हैं और लेबलिंग की 1 to 3 सेगमेंट में बकल कैविटी है, फूड पे फेरिनेक्स, ऑसोफेगस जो कि 5 to 7 है, यहाँ पे ग्राइंडिंग मस्कुलर गिजार्ड जो कि ग्राइंडिंग का काम करेगी, 8 to 9 में स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होगा। कौन सी ग्लैंड है, कैल्सीफेरस जो कि ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने का फंक्शन करती है। देन 15 सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक यहाँ पे क्या है, तो इंटेस्टाइन है। 26 नंबर के सेगमेंट में स्टूडेंट केकम है, जो कि क्या करेंगे, केकम करेंगे, डाइजेशन एंजाइम्स सिक्रेट करने में हेल्प करेंगे। और टाइफोसोल रीजन यानी कि मस्कुलर जो भी इनफोल्डिंग है उसे इंक्रीज करता है, राइट, जिससे एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है और एट द एंड वेस्ट बाहर जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम लास्ट लेक्चर में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स और अदर जो सिस्टम्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे।